हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एमएससी में पेपर नंबर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास देखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फील्ड एक्सटेंशन। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन तक ये वीडियो पहुंच करके वो भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एमएससी की लाइन में वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो जो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट रहता है उसकी बात ऐसे है कि हमने बहुत सारे टॉपिक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हैं जिसमें एक ग्रुप हमें पढ़ना रहता है, अबेलियन ग्रुप हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम नील पोटेंट सीरीज क्या होता है, यानी कि फिर उसके बाद अपर सेंट्रल सीरीज क्या होता है, लोअर सेंट्रल सीरीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल क्या होता है ये भी हम जाने रहते हैं। तो बस अब हमारा जो नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट यूनिट हम बोलेंगे। तो वो यूनिट का जो हमारा नाम है वो है फील्ड एक्सटेंशन। क्या नाम है हमारा? फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है। आई होप आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास में अपना एमएससी का सिलेबस होगा ही, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है फील्ड एक्सटेंशन। आखिरकार ये फील्ड एक्सटेंशन होता क्या है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम मान करके चलें, सपोज एफ इज अ फील्ड, बिल्कुल ठीक है, हम डेफिनेशन देख रहे हैं ना, नोट डाउन करिएगा। सपोज एफ इज अ फील्ड, एफ क्या है? एक फील्ड है, एफ इज अ फील्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी, इसको फील्ड एक्सटेंशन कब बोला जाएगा? देन एफ इज सेड टू बी, एफ इज सेड टू बी एक्सटेंशन of a field f, or we can say then a field एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है उसको मैं बता देती हूँ। देन सपोज एफ नाम की एक फील्ड है, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना, बढ़ करके, जैसे कि हम यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। एफ नाम की फील्ड यहाँ है, के नाम की एक कोई दूसरी फील्ड है, के को एफ का एक्सटेंशन बोला जाएगा। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक किया था यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगी कि के, देन के इज said to be an extension, is said to be an extension, is said to be an extension of a field f, an extension of a field f कब? if what? if f is a subfield of k, if f is a subfield, if f is a subfield of k, यदि f k का सब फील्ड है तो हम उस समय क्या बोलेंगे? k को हम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड f बोलेंगे। दैट इज f क्या है? f इज अ सब फील्ड ऑफ k, f इज अ सब फील्ड ऑफ k। समझिएगा कि f यहाँ पे है, k यहाँ पे है, k को हम बोले कि k क्या है? f का एक्सटेंशन है। कब k f का एक्सटेंशन बना? जब f k का सब फील्ड है, तब k को हम बोलेंगे कि ये ना, नहीं f का एक्सटेंशन है, ठीक है। f खुद एक फील्ड है, f फिर सब फील्ड है किसका? k का, तब k को बोला जाएगा कि k इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड f। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं? कहीं पे कोई डाउट हो तो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बात हमें समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये फील्ड एक्सटेंशन हमारा हो गया। अब हम इसी को आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। इफ के बी एन एक्सटेंशन, इफ के नोट पॉइंट की तरह आप इसको मान सकते हैं। इफ के बी एन एक्सटेंशन, इफ के बी एन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ, of a
फील्ड एफ दैट इज, यदि वो एक्सटेंशन है दैट इज एफ इटसेल्फ इज अ सबफील्ड ऑफ के, ठीक है। देन हम क्या बोलेंगे, देन के कैन बी रिगार्डेड, देन के कैन बी रिगार्डेड, यानी कि ठीक है भाई क्या हो गया, के तो एफ का एक्सटेंशन है, यानी कि एफ के का सबफील्ड है, उस समय फिर के केवल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ बोला जाएगा, यानी तुम एफ के बढ़े हुए पार्ट हो, यानी कि हिंदी में यदि हम नॉर्मल भाषा में यदि देखें कि वो बढ़े हुए पार्ट नहीं, के उस समय क्या बन जाएगा, देन के कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस, क्या बोला जाएगा, एज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। के को क्या बोला गया है वहां पे, देन के कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस, एज अ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस तो है, फील्ड उसकी क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, हाउ ब्यूटिफुली it is defined ना, then K can be regarded as a vector space over a field F, over a field F, ठीक है। उस समय उसकी फील्ड क्या है, F नाम की फील्ड है, और K को बोला गया है कि वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, ठीक, समझ में आया। K क्या था, यदि K एक्सटेंशन है फील्ड F का, यानी कि F खुद क्या है, सब फील्ड है K का, तो K को बोला जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। ये तो भैया चलो ठीक है नोट पॉइंट है, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो होगा ना, वेक्टर स्पेस है तो कैसे वेक्टर स्पेस ये बन गया, ठीक है। तो हम इसका अब प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे कि कैसे K वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F। तो अपने को नेक्स्ट प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट KF लिखा है, यानी कि KF मतलब क्या होता है, KF एक्सटेंशन है फील्ड F का, यानी कि F सब फील्ड है K का, तब K वेक्टर स्पेस है फील्ड F में, तो प्रूव दैट KF इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस। इसको पूरा कैसे पढ़ा जाएगा, K इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, ठीक है। तो हमने को ये प्रूफ करना है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक, इसको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ, ठीक है। अब ये बताओ वेक्टर स्पेस होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को फुलफिल करना पड़ेगा अपने को, तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी आप लोगों ने फाइनल ईयर में इसको पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। वो पूरा टॉपिक जो हमारा रहता है वो वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होता है, वेक्टर स्पेस देन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये सभी चीजें अपने को पढ़नी रहती है, उसमें फाइनल ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो वेक्टर स्पेस के लिए कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल करनी है, तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन उसको अबेलियन ग्रुप होना है। तो पहली प्रॉपर्टी के with respect to addition is an abelian group, is an abelian group होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। कैसे ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, तो देखते हैं हम लोग। सिंस K क्या है, K इज अ फील्ड, बिल्कुल अपने को तो ये बात पता है कि K फील्ड है, सो K इज अ कम्यूटेटिव रिंग, तो K क्या है, तो जैसी वो फील्ड होता है वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा, सो K इज अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि फुलफिल हो जाती तो क्या अबेलियन ग्रुप बन जाता है क्या, जी हाँ। बाकी तो प्रॉपर्टी ग्रुप की है, क्या है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यदि वो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो अबेलियन ग्रुप है। तो K खुद एक फील्ड है और K क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, देन K, so K is a commutative ring with unity, with unity। तो हम क्या बोलेंगे, with unity such that each non-zero element, each non-zero element, जो भी जितने भी non-zero element है, such that each non-zero element possesses, क्या possesses करेगा, possesses its multiplicative inverse, its multiplicative inverse, यानी कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास में उसका अपना एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तब हम बोलेंगे कि यस
के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। कैसे प्रूव किया हमने? के खुद में एक फील्ड है, जैसे ही वो फील्ड होगा तो वो कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी। ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट possesses its multiplicative inverse। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर के विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। जैसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो वो क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, हम मान करके चलते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, और कोई हम एक एलिमेंट ले रहे हैं वेक्टर। हम जब के को वेक्टर स्पेस ही प्रूव करें तो यू नाम का कोई एलिमेंट है जो कि के में बिलोंग कर रहा है। जैसा कि अपने को ये पता है कि एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के, इट मींस एफ, हम उसको क्या लिखेंगे? एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के। जैसे ही अपने को ये पता है कि वो क्या है? सब फील्ड है। और के क्या है? के एक्सटेंशन है ऑफ फील्ड एफ। ठीक है, और के क्या है? फील्ड है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होती है? तो यहाँ पे हम मान करके चलेंगे कि अल्फा के में बिलोंग किया और यू भी के में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट उसका एफ का, देखो एफ के में है तो अल्फा पहले एफ में था, लेकिन ये के का एफ क्या है? के का सब फील्ड है। तो हम यहाँ से बोल सकेंगे कि अल्फा ना के में बिलोंग कर रहा है। जैसे ही ये दोनों एलिमेंट बिलोंग किए तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा? क्या? जी हाँ, इनका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको ये पता है कि के विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप, इज अ सेमी ग्रुप। तो मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग किया, यानी कि अबेलियन यानी कि वेक्टर स्पेस की ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल की। यानी कि फील्ड का एक एलिमेंट लिया हमने, के का एक एलिमेंट लिया, वो दोनों के में बिलोंग कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड प्रॉपर्टी। ये सब वेक्टर स्पेस प्रीवियस क्लास यानी कि फाइनल ईयर का टॉपिक है, लेकिन अभी हमको प्रूव करना है कि फील्ड एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड ही वेक्टर स्पेस कहलाता है, वो वेक्टर स्पेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट अल्फा और बीटा हम मान करके चल रहे हैं एफ का एलिमेंट और यू नाम का कोई के का एलिमेंट है, लेकिन अपने को पता है कि एफ क्या है? के का सब फील्ड है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो एफ में था, देखो अगेन अल्फा बीटा अभी एफ में बिलोंग कर रहा है, बट एफ तो के का है, तो हम बोलेंगे क्या कि नहीं अल्फा बीटा भी के को बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ में आया है? तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, और यू भी क्या है? के में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा और यू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा यू प्लस बीटा यू। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन अ फील्ड के पास में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ तो उसमें दो एलिमेंट लिए हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहां पे फुलफिल हो गई फील्ड के। सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन अ फील्ड के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, और हमारा यूवी क्या है? यू और वी, अभी हमने अल्फा बीटा लिया एफ का एलिमेंट, अब हम और केवल यू के का एलिमेंट ले रहे थे, अब हम दो एलिमेंट के का लेंगे, यू वी बिलोंग्स टू के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे कि अगेन एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के, सिंस एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा भी के में बिलोंग कर रहा है और यूवी भी के में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अल्फा यू प्लस वी, क्या लिखाएगा? अल्फा यू प्लस अल्फा वी। ठीक है, अल्फा यू प्लस वी को अल्फा यू प्लस अल्फा वी लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जाता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम आएंगे लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, and u belongs to k and u belongs to k since
F इज अ सब फील्ड ऑफ K, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा बीटा belongs to K as well as U belongs to K that we have considered earlier ना। फिर तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा, अल्फा एसोसिएटिव लॉ, अल्फा बीटा U क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा U हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो गई, 5 प्रॉपर्टी। क्यों? सिंस फील्ड F जो है वो क्या है, अबेलियन होता है, सॉरी फील्ड K क्या है, फील्ड K अबेलियन है, अभी हमने प्रूफ किया था फील्ड K अबेलियन है। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अबेलियन ग्रुप में होल्ड करता है। K अबेलियन है एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन अबेलियन ग्रुप। जैसे अबेलियन ग्रुप में वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया तो हमारे एलिमेंट तो के थे ना, तो वह एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर दिए, तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो हमने 5 प्रॉपर्टी को दिखाया, छठवीं प्रॉपर्टी हमारी बच गई, छठवीं प्रॉपर्टी को भी हम दिखा देते। छठवीं प्रॉपर्टी है हमारी, यदि 1 हमारा F में बिलोंग कर रहा है, U हमारा K में बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये पता है कि F ना K का ही सब फील्ड है, तो हम बोलेंगे कि 1 भी हमारा K में है और U भी हमारा K में है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे 1U इक्वल्स टू U1, ठीक है, डॉट, और ये रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा, U आने वाला है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारी 6 प्रॉपर्टी जो पूरी फुलफिल हुई है वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए, तो ये 6 प्रॉपर्टी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्योंकि सब प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, हम बोल सकते हैं कि KF इज अ वेक्टर स्पेस। KF इज अ वेक्टर स्पेस पढ़ा कैसे जाएगा, K इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। इसको पढ़ने का ये तरीका होता है, ठीक है। ये हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक। आई होप कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को कि हमने किस तरीके से प्रूव किया। हमने अपने जो भी प्रॉपर्टीज थी हमारी, यानी कि हमने K को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या दिखा दिया, K को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने पहले अबेलियन ग्रुप दिखाया। अबेलियन हमने कैसे दिखाया, क्योंकि K फील्ड है तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी उसके पास होगा सच दैट कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनका होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम बोलेंगे कि K प्लस क्या है, वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अल्फा और U, मतलब अलग हमने एलिमेंट लिया, अल्फा को F का माना था और U को K का माना था, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा U जो है ना वो K का एलिमेंट है। ऐसे ही अल्फा बीटा के साथ हमने किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये जो आप देख रहे हैं अल्फा U प्लस V क्या हो जाता है, अल्फा U प्लस अल्फा V, और अल्फा बीटा U इक्वल्स टू अल्फा बीटा U, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को हमने होल्ड करवाया। लास्ट में हमने क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी दिखा दिया है, यानी कि 1 और U को हमने लिया, एक F का एक K का, फिर हमने दिखाया कि ये जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड करी है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि K जो है वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा कि यहाँ पे डाउट है, और आप लोगों को कहीं पे कोई भी समस्या परेशानी आ रही है, बाकी और किसी भी क्लास में कुछ चीज समझने में, तो उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।